हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग जो है हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री के कुछ एक वीडियो हमने कवर किया था अभी तक, जिसमें आईवीसी का फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया है, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया था अभी तक। ठीक है, और आज की वीडियो में और इस पर्टिकुलर पार्ट टू में, ठीक है, हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एंशियंट हिस्ट्री के इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया। देखिए, अर्लीस्ट सिटी की बात कर रहा है, तो ये मतलब अर्लीस्ट सिटी किसकी? सबसे पहली सिटी जो एंशियंट हिस्ट्री में डिस्कवर की गई भारत के अंदर, वो कौन सी थी? वो थी हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पन सिटी जो है वो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी। ठीक है, और उसके बाद जो ये हड़प्पन साइट है बेसिकली, ठीक है, इसको डिस्कवर किया था किसने? दयाराम दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी जी ने इसको डिस्कवर किया था 1921 के अंदर। ठीक है, 1921 के अंदर। ठीक है, 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की साइट को खोजा था, और इस साइट में कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिली है, जैसे कि ग्रिड पैटर्न्स होता है, जो शहरों का ग्रिड पैटर्न, वो भी हम एक दो क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी उसमें। तो ग्रिड पैटर्न देखने को मिला। ठीक है, स्ट्रीट्स जो है वो गलियाँ जो है स्ट्रेट और नैरो पाथ, मतलब स्ट्रेट एक जिगजैग इस तरीके से डेवलप हो रखी हैं। इस तरीके का जो साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं हड़प्पन साइट्स में। ड्रेनेज ऑफ पाइप, मतलब जो घरों से वेस्ट वाटर निकलता था, उनको प्रॉपरली ड्रेन होकर शहर के बाहर कहीं एक जगह कलेक्ट होता था, डिस्ट्रॉय मतलब निकल जाता था जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ से। ठीक है, इस तरीके के जो कई सारे साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं कहाँ पर? हड़प्पन साइट में। ठीक है, और हड़प्पन साइट में हमें कई सारी सील्स भी देखने को मिली हैं। ठीक है, और इसे ब्रॉन्ज एज कहा जाता है हड़प्पन साइट को। हड़प्पा एज या आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसमें लगभग 891, ठीक है, सील्स देखी गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की, जिसमें पशुपतिनाथ सील है। ठीक है, और स्वास्तिक जैसे निशान की कई सारी सील्स हैं। इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की सील्स आपको देखने को मिली है। ठीक है, फिर ये जो रंगपुर है, रंगपुर भी एक आपकी क्या है? आईवीसी की साइट्स है, जो प्री एंड मेच्योर हड़प्पन कल्चर के बारे में बताती है। ठीक है, ये तो हड़प्पन कल्चर पूरा हो गया। देखिए, एक होता है ना, किसी भी कोई भी सभ्यता इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे शुरू हुई, फिर बढ़ी, पनपी, और फिर पीक तक गई। पीक के बाद फिर वो डिक्लाइन होना चालू हो गई, और फिर एक टाइम पर आकर वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये जो इनिशियल फेज़ है, ये वाला फेज़, स्टार्टिंग फेज़ और एंड फेज़, ठीक है, इस फेज़ के बारे में जो भी साक्ष्य मिले हैं हमें, वो रंगपुर साइट से देखने को मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो ये दूसरी आपकी साइट है। ठीक है, ये सेकंड साइट है आपकी आईवीसी की। ठीक है, ये सेकंड साइट है आपकी, और इसकी जो खोज की थी, डिस्कवरी की थी, मतलब इसको एक्सकेवेट किया था, वो किया था किसने? इसको एक्सकेवेट किया था आर डी बैनर्जी ने। आर डी बैनर्जी आर डी बैनर्जी ने इसकी एक्सकेवेशन की थी मोहनजोदाड़ो की साइड पर। ठीक है, इस पर एक मूवी बन चुकी है, जिसमें ऋतिक रोशन ने काम किया है, आपने देखी होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो और इसकी जो एक्सकेवेशन की थी, कब की थी? 1922 के अंदर। ठीक है, देखिए, हड़प्पा जो है सबसे पहली साइट, इसको खोजा गया 1921 में, फिर मोहनजोदाड़ो को 1922 के अंदर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, इसमें एक और नाम इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो है आपके जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। ठीक है, सन जॉर्ज मार्शल जो थे, वो इस टाइम पर, जिस टाइम पर ये सब एक्सकेवेशन हो रहा था, उस टाइम पर जो एएसआई, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके क्या थे? चीफ थे, मतलब ये डायरेक्टर थे एएसआई के, जॉन मार्शल। देखिए, खोजा तो इन लोगों ने इंडिविजुअली, बट एक्चुअली जो हेड होता है, हेड का नाम भी आता है ना, कि भाई किस व्यक्ति ने खोजा गया। अगर जो कभी एग्जाम्पल में ऑप्शंस में ही आ जाए जॉन मार्शल, तो करेक्ट आंसर आपका जॉन मार्शल भी हो सकता है, और आपका दयाराम साहनी भी हो सकता है। समटाइम्स ये क्वेश्चन आते हैं ना, किसी 1 और 2 सही हो सकते हैं, 2 1 2 3 सही है, या नन ऑफ द अबव सही है, या ओनली 3 सही है। इस तरीके के जो ऑप्शंस आते हैं, मल्टीपल करेक्शन सही, जो मल्टीपल चॉइसेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वेयर द फेमस बुल सीट। देखिए, ये बुल की सील है, ये भी हमें
देखने को मिली है आईवीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। ये कहाँ पर देखने को मिली है? ये देखने को मिली है हड़प्पा में। जो हड़प्पा साइट है वहाँ पर देखने को मिली है बुल की सील। ठीक है, ठीक है। तो बुल की सील देखिए, ये जो फिगर आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, तो ये क्या है? बुल की सील। देखिए एक तरीके का बड़ा बुल है, इसके यहाँ पर इस तरीके से बियर्ड है और यहाँ पर दो बड़े से सींग दिख रहे हैं, हॉर्न्स दिख रहे हैं। ये हॉर्न्स, ये वाला जो पार्ट होता है हॉर्न, ये इसे कहते हैं। ठीक है, ये ऊंचा सा जो पीठ के ऊपर होता है, कुबड़ से निकला हुआ, इस तरीके की पिक्चर देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो और इस तरीके के जो सिंबल्स हैं जिनके बारे में अभी तक हमें पता नहीं है कि ये क्या मीनिंग शो करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, तो इस तरीके के जो सिंबल्स होते हैं या इस तरीके की जो स्क्रिप्ट होती है उसको कहते हैं बॉस्टोफेडॉन। क्या कहते हैं? बॉस्टोफेडॉन। ठीक है, ये वर्ड भी कभी अगर जो आए आपको तो ध्यान रहेगा कि जो लैंग्वेजेस में जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसके बारे में हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं उसको, कि उसको क्या कहा जाता है, वो कहलाती है आपकी बॉस्टोफेडॉन, हड़प्पन साइट। ठीक है, और इसको डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने। और लोथल जो है ये इकलौता क्या है? डॉकयार्ड। डॉकयार्ड के बारे में बात करता है। ठीक है, डॉकयार्ड के बारे में बात करती है कौन सी साइट? लोथल। मोहनजोदाड़ो, जिसे आर डी बैनर्जी ने 1922 में खोजा था। ठीक है, और उसके बाद फिर है ये चन्नोदारो। चन्नोदारो जो है ये आपका कौन सी रिवर के किनारे है? इंडस रिवर। जो इंडस रिवर है उसके बैंक पर आपको देखने को मिलता है ये वाली साइट। ठीक है, और इसको खोजने वाले थे चन्नोदारो की जो साइट है वो जो है एन जी मजूमदार। एन जी मजूमदार। ठीक है, एन जी मजूमदार। क्लियर। और इसकी खोज इन्होंने की थी 1931 के अंदर, 1931। क्लियर। और जो लोथल साइट है आपकी, ये डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड और कहाँ पर है ये देखने को मिलती है? ये साइट आपको देखने को मिलती है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक बात करी थी, वहाँ पर एक ऑप्शन था, क्या नाम था उसका? आई थिंक हाँ, रंगपुर है ना, रंगपुर। रंगपुर जो साइट है, रंगपुर, रंगपुर साइट जो पिछले क्वेश्चन में हमने ऑप्शन आया था एक, तो रंगपुर साइट भी आपको कहाँ देखने को मिलती है? रंगपुर साइट भी आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हड़प्पन साइट में जो है आपको ये बुल ऑफ सील ऑफ बुल की जो सील है वो आपको देखने को मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए ये क्वेश्चन हमने अभी पिछले दोनों क्वेश्चंस में कवर किया है। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। ठीक है, ये थे, इन्होंने 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर जो हड़प्पा की साइट है स्पेसिफिकली हड़प्पन साइट को फाइंड आउट किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, और इस टाइम पर जो डीजी थे, ये भी हमने बात करी, डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल थे एएसआई की, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल। ठीक। अब देखिए एक्चुअली डिस्कवरी की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, किस साइट को किसने डिस्कवर किया वो भी हम लोग जान लेते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ये हो गया, इन्होंने कब किया था? 1921 के अंदर। ठीक है, ये तो हो गई हड़प्पा की बात। ये कौन सी साइट की थी? वाईवीसी या फिर आप हड़प्पा, हड़प्पन साइट। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो हमने मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो की जो साइट है उसे किसने डिस्कवर किया? आर डी बैनर्जी ने। ठीक है, आर डी बैनर्जी ने। ठीक है, और ये कब किया था? 1922 में, 1922 के अंदर। क्लियर। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है, ओनली वन डॉकयार्ड। ठीक है, ओनली डॉकयार्ड वाला जो साइट है ये आपको मिला है आपको, इसने किया था इसको एस आर राव ने। एस आर राव ने इसको फाइंड आउट किया था कब? 1957 के अंदर। ठीक है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, समटाइम मे बी आस्क इन द क्वेश्चन। एस आर राव ने। ठीक है, और ये लोथल कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? साबरमती और भोगवास जो रिवर है उसके बीच में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लोथल गुजरात के अंदर। फिर है आपकी कालीबंगन। कालीबंगन, बंगन, कालीबंगन की जो साइट है ये आपको घग्गर रिवर में, घग्गर रिवर के किनारे आपको देखने को मिलते हैं राजस्थान में। ठीक है, और कालीबंगन को दूसरा नाम भी कहते हैं ब्लैक बैंगल्स के नाम से भी जाना जाता है इस साइट को। और इसको जो डिस्कवर किया था, फाइंड किया था, वो थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। ठीक है, और इसके साथ में दो लोग और भी थे, बीबी लाल, बीबी लाल और बी के थापर, बी के थापर। ठीक है, बी के थापर। और इन्होंने 1961 में जो आपकी साइट थी कालीबंगन, इसकी एक्सकेवेशन करी थी। ठीक है, फिर एक साइट है आपकी चन्नोदारो। चन्नोदारो, चन्नोदारो जो साइट है आपकी वो किस रिवर के किनारे है? इंडस रिवर के किनारे ये साइट आपको देखने को मिली है सिंध पंजाब में। पंजाब का जो सिंध प्रांत है वहाँ पर देखने को मिली है चन्नोदारो। और इसकी जो फाइंडिंग की थी, एक्सकेवेशन किया था, वो किसने किया था? एन जी मजूमदार ने। मजूमदार ने 1931 में, 1931 के अंदर इसकी एक्सकेवेशन करी गई थी। ठीक है,
और रूप इतना रंगनगर, रंगनगर की हमने बात करी, नहीं सॉरी रंगपुर की, रंगपुर नॉट रंगनगर, रंगपुर, ठीक है। जो रंगपुर की साइट है, रंगपुर साइट जो है वो महार रिवर, ठीक है, लोथल के आसपास, जो लोथल का आपका साइट था ये वाला, इसके आसपास में देखने को मिलती है। और इसकी एक्सकेवेशन किसने की थी? MS वट्स ने, MS वट्स, ठीक है, वट्स, ठीक है, MS वट्स, ठीक है। और कब? 1931 के अंदर, क्लियर, 1931 के अंदर। और इसके बाद हम बात करें आपकी जो एक और साइट है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर की जो साइट है ये आपका है एक्चुअली मेरठ में, जो मेरठ है यूपी का जो मेरठ शहर है उस वहाँ पर आपको देखने को मिलता है आलमगीरपुर। और इसकी जो एक्सकेवेशन है वो करी थी YD शर्मा ने, YD शर्मा ने, कब? 1958 के अंदर, 1958, क्लियर। और एक साइट है पंजाब में, रोपड़ नाम से है ना, रोपड़ एक डिस्ट्रिक्ट भी है पंजाब में। तो ये सतलुज रिवर के किनारे एक साइट है, इसकी भी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी एक्सकवेशन YD शर्मा ने की थी। और ये भी लगभग आपकी जो 1955-56 के बीच में, लगभग 55-56 के आसपास में रोपड़ की जो एक्सकवेशन है वो भी इन्होंने की थी, ठीक है। फिर एक और इम्पोर्टेंट साइट है सुरकोटड़ा, ठीक है। सुरकोटड़ा जो है वो आपकी कच्छ, गुजरात में है, जो रण ऑफ कच्छ है वहाँ उसके गुजरात में है, कच्छ में। और इसकी जो एक्सकेवेशन है JP जोशी ने की थी, इसकी एक्सकेवेशन 1964 के अंदर, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट साइट और है आपकी धौलावीरा, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा, ये भी आपकी कहाँ है? गुजरात के अंदर। सुरकोटड़ा गुजरात के अंदर, आपकी ये जो थी आपकी, क्या नाम है इसका, रंगपुर गुजरात के अंदर, और लोथल, ये 4 साइटें इंपॉर्टेंट हैं गुजरात के अंदर, ठीक है। फिर हम धौलावीरा की बात करते हैं, ये भी गुजरात के अंदर है। और इसकी जो एक्सकेवेशन है वो भी JP जोशी, और एक और नाम है इनके साथ में, बी सॉरी RS बिस्ट ने मिलकर 1990 और 91 के दशक में की थी, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट जो अभी रिसेंटली आपकी हड़प्पन साइट है, IVC की साइट है बेसिकली, रिसेंट जो अभी एक्सकेवेट की गई है वो है राखीगढ़ी, ठीक है। इससे पहले क्या थी, हड़प्पा की जो साइट थी वो सबसे बड़ी थी इन टर्म्स ऑफ लार्ज एरिया में फैला हुआ था हड़प्पा की साइट। बट जब ये राखीगढ़ी की जो साइट है इसको डिस्कवर किया गया, और इसको डिस्कवर किया गया था 2014 के अंदर, ठीक है। और इसको किया था अमरेंद्र नाथ ने इस साइट को एक्सकेवेट किया है, ठीक है, राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है, हिसार डिस्ट्रिक्ट से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस पर है। जो शहर है, शहर से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर राखीगढ़ी की साइट फाइंड आउट की गई है, ठीक है। और ये अब तक की सबसे बड़ी साइट है। इन फ्यूचर कोई और साइट अगर जो एक्सकेवेट होती है जो इससे भी बड़ी हो तो उसको हम इन फ्यूचर देखेंगे, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट साइट्स, और उनको किसने डिस्कवर किया या एक्सकेवेट किया, ठीक है। तो क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या था? दयाराम साहनी, 1921, क्लियर। तो ये सारे जो भी नाम है, जितने साइट्स हैं और किस ईयर में इनको एक्सकेवेट किया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी स्टडी से रिलेटेड कौन सा व्यक्ति है, ठीक है। देखिए इसमें जो नाम दिया हुआ है MS वर्ड्स, ठीक है। MS वर्ड्स कौन थे? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रंगपुर नाम की जो गुजरात के अंदर लोथल के पास जो साइट है IVC की, उसको फाइंड आउट किया था, एक्सकेवेट किया था। कब किया था? ये किया था 1930, नहीं नॉट 1930, 1931 के आसपास है ना, 1931 के आसपास में इन्होंने एक्सकेवेशन का काम किया था, क्लियर। अब देखिए, चलिए ये तो एक्सकेवेशन हो गया। IVC की स्टडी से रिलेटेड, स्टडी ऑफ IVC, ठीक है, उसके संबंधित में कौन सा व्यक्ति है? तो वो है अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। और ये कब थे? 1953 के अंदर, 1953 के अंदर। ये एक्चुअली थे क्या? ब्रिटिश इंजीनियर थे, ठीक है। ये थे ब्रिटिश इंजीनियर थे, ये ब्रिटिश इंजीनियर, नॉट 19, इट्स 1853 ब्रिटिश इंजीनियर थे, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले जो आपकी हड़प्पन सील्स है, हड़प्पन सील्स जो हैं उसके बारे में इन्होंने ही फाइंड आउट किया कि हड़प्पन सील्स आपको देखने को मिली है, मतलब इनको ही पहली बार मिली थी, ठीक है। जो आपका बुल सील था, आपका भी हमने एक फिगर में देखा था, जो बुल की सील है वो इन्हीं के द्वारा एक्चुअली देखी गई सबसे पहले, ठीक है। जिसमें
3 लेटर्स लिखे हुए हैं कुछ इस तरीके का उन्होंने फाइंड आउट किया था। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1853 के अंदर जो ASI है उसके क्या थे, डायरेक्टर थे। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। देखिए हड़प्पा के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ को प्रोड्यूस करने लग गए थे, इसके क्या साक्ष्य हमें मिले किस चीज़ की। देखिए सील्स को कोई प्रोड्यूस करने वाली चीज़ नहीं है, ये तो एज अ ट्रेड यूज़ किया जाता था। मतलब ठीक है कि भाई सील एज अ ट्रेड, कि भाई इस पर्टिकुलर फलाना व्यक्ति का कोई ट्रेड करता है किसी चीज़ का, तो उसकी वो एक तरीके से सील या मोहर जो आजकल हम करते हैं ना, स्टैंप लगाते हैं तो क्या सील हो जाती है, उसी तरीके का वो इस्तेमाल किया जाता था। तो हड़प्पन साइट पे जो सबसे पहले लोगों ने इस्तेमाल किया प्रोड्यूस करना वो था कॉटन। ठीक है, और कॉटन के लिए कौन सी सॉइल काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बेनिफिशियल रहती है, ब्लैक सॉइल। ठीक है, और कॉटन के उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पर है भारत के अंदर करंट टाइम पर। ठीक है, तो कॉटन का उत्पादन हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा किया जाता था। तो इसके साक्ष्य की हम बात करें अगर, जो कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो राजस्थान में जो साइट है इसकी, ठीक है, राजस्थान में बलूचिस्तान के जो एरिया है वहाँ पर भी इसके साइट जो वो है आपके राजस्थान में, स्पेशली राजस्थान के अंदर जो साइट है कालीबंगन, वहाँ पर आपको इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि कॉटन का प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था सबसे पहले हड़प्पन टाइम पीरियड में। ठीक है, और अगर जो दूसरी हम साइट की बात करें तो ओमान, ओमान जो साइट है, ओमान में भी ये भी साक्ष्य मिले हैं ओमान में कि ओमान में भी आपका कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, या मतलब शुरू हो गया था यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, हड़प्पन साइट वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। देखिए हमने क्वेश्चन कई बार ये वाला पार्ट किया है, 1921 में हमने हड़प्पा की साइट डिस्कवर की। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, हड़प्पा की साइट जो है वो डिस्कवर की थी। ठीक है, क्लियर। और 1909 और ये 1935 और 1942 ये सारे क्या हैं आपके इंडियन पॉलिटी या मॉडर्न हिस्ट्री का के इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। ठीक है, इसमें आया था आपका क्या नाम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, फिर आपका यहाँ पर क्रिप्स मिशन की बात हुई थी। ठीक है, ये हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का पार्ट है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर द स्ट्रीट्स ऑफ सिटीज ऑफ IVC। देखिए अभी हमने बात करी थी ना पहले क्वेश्चन में कि स्ट्रीट्स जो है वो किस तरीके की दिखती थी। देखिए ये फिगर है आपका, तो इस फिगर में क्या है, जैसे गलियां हैं आपकी सीधी सीधी दिख रही हैं, फिर इस तरीके से ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड है ना। तो इसमें क्या वाइड है एंड स्ट्रेट है, चौड़ी है और सीधी सीधी गलियां हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, वाइड एंड स्ट्रेट। और यहाँ पर ड्रेनेज के लिए अच्छा एरिया देखने को मिला, और सिटाइडल का पार्ट भी देखने को मिला, कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिली हैं IVC की साइट्स के अंदर। इसमें ग्रीनरी है, स्ट्रीट है, ड्रेनेज है, और बहुत कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। देखिए एसेंशियल फीचर की बात कर रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, बट जितना भी हमने अभी तक समझा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, इसके जो बेसिक नेचर्स हैं किस टाइप के हैं। ठीक है, देखिए क्या ये भगवान की पूजा या वर्शिप फोर्स ऑफ नेचर जो पूजा पाठ के टर्म्स में ये लोग डेवलप हो रहे थे, नहीं, इसके बारे में कोई कोई खास हमें तथ्य नहीं मिला है कि वो लोग नेचर की या किसी पर्टिकुलर की। हाँ, गॉडेस मदर गॉडेस की कुछ स्कल्पचर्स हमें मिले हैं देखने को, बट उससे कोई ये सिद्ध नहीं होता है कि वो किसी पूजा पाठ के उसमें रहते थे, वर्शिप वगैरह करते थे। ठीक है, हाँ इसमें ये चीज़ हमें ज़रूर पता लगी कि इनकी जो सिटी लाइफ थी, जो शहरीकरण था, ठीक है, शहरों का जो लाइफस्टाइल था वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज था, है ना। जैसे हमने क्या देखा कि ग्रिड पैटर्न देखा है हमने, ड्रेनेज प्रॉपरली था, सिटाडल था। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है शो करती हैं कि जो शहरी लाइफ है, एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। तो जो शहरीकरण है शहरों का वो बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, प्लान्ड है। तो इस तरीके के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, और पोस्टल फ्रेमिंग या कास्ट सोसाइटी के बारे में ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑर्गेनाइज्ड सिटी लाइफ आपको देखने को मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर। ठीक है, मैं आपको इतनी बार ये सब चीज़ें बोलूँगा कि आप उन चीज़ों को याद कर लें, रट डालें, क्योंकि देखिए ये इंडस जो आपका एंशियंट हिस्ट्री का स्पेसिफिक पार्ट है, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है, इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं, फैक्ट्स हैं, डेट्स हैं, और इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, कब क्या क्या हुआ है इवेंट्स हैं। ठीक है, तो उनको आपको डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे
आपका बर्थडे आता है, कभी सपोज कर लीजिए 14 नवंबर को कोई आपका बर्थडे आता है ना, तो भाई 14 को आता है तो आता है भाई, इसमें कोई लॉजिक तो नहीं लगा सकते ना कि भैया क्यों आता है, काहे आता है ना। तो जो डेट है, फैक्ट्स हैं, इवेंट हैं, वो तो आपको एज इट इज़ याद ही करने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मेटल यूज बाय द मैन वॉज, जो इंसान है उसके द्वारा जो पहला मेटल कौन सा यूज़ किया गया है, वो था आपका फर्स्ट मेटल जो यूज़ किया गया है वो है कॉपर, ठीक है। कॉपर का सिंबल जो है Cu हम लिखते हैं। कॉपर को पहली बार इंसान ने एज अ मेटल इस्तेमाल करना शुरू किया था, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टैचू वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्रिएचर ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए ये जो पिक्चर है आपको, ये किसकी पिक्चर है, ये आपकी पिक्चर है, ये फेमस है डांसिंग गर्ल के नाम से, डांसिंग गर्ल के नाम से इस पिक्चर को, या जो ये छोटी सी मूर्ति है देखने को मिली। देखिए इसमें क्या है, डांसिंग गर्ल क्या है एक्चुअली, इसमें एक पोस्टर बना हुआ है ना। देखिए हाथ इन्होंने कमर पे रखा हुआ है, एक हाथ सामने है, यहाँ पर कुछ बैंगल्स टाइप के, और यहाँ पे गले में कुछ नेकलेस टाइप का इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर्स पहना हुआ है, हाथ में यहाँ पर भी है ना। तो ये सब क्या है, एक तरीके का डांसिंग पोस्चर है, तो इस वजह से इसको देखते ही लगता है कि हाँ डांसिंग पोज इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है डांसिंग गर्ल, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपका ये जो मूर्ति मिली है, ठीक है, इसको कहते हैं डांसिंग गर्ल। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, डांसिंग गर्ल, ठीक है, ना कि नटराज, नरसिम्हा और बुद्धा, ठीक है, दैट इज अ डांसिंग गर्ल। क्लियर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो, जो मोहनजोदाड़ो की साइट है जिसकी डिस्कवरी की थी आर डी बैनर्जी ने, आर डी बैनर्जी ने जिसकी डिस्कवरी की थी 1922 के अंदर, ठीक है। जहाँ पर भी जो भी साइट का नाम आएगा उसके डिस्कवरर का नाम और वो कब की थी वो हम ज़रूर बार बार रिपीट करेंगे ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। तो जो मोहनजोदाड़ो की साइट है, ठीक है, ये कहाँ पर है, करंट टाइम पर सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत आपका पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो इस साइट की सबसे बड़ी जो चीज़ थी देखने को मिली वो कौन सी थी, वो थी ग्रीनरी, ठीक है, ठीक है, वो है ग्रीनरी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ग्रीनरी। देखिए ये इस तरीके का हमें एक्सकेवेटेड साइड मिला है, ठीक है। ये एक्चुअली ऊपर का स्ट्रक्चर तो टूट गया है, जाहिर सी बात है ना, इतने लंबे समय में। तो ये हमें नीचे का फाउंडेशन वाला पार्ट मिला है कि इस तरीके से एक बहुत बड़ी ग्रीनरी, ग्रीनरी का मतलब होता है अनाज, जो आपका आज की डेट में गोडाउन कहते हैं, जिसे गोडाउन गोडाउन कहते हैं, जिसमें आप अनाज वगैरह स्टोर करते हैं, राशन वगैरह, है ना। तो बड़े बड़े जो FCI के गोडाउंस आपने देखे होंगे, तो उस तरीके का एक गोडाउन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। ये मोहनजोदड़ो की साइड में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं, इसमें पूछा गया कि नॉट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट, जो हड़प्पा की साइट्स हैं इसमें कौन सी चीज़ देखने को नहीं मिली। देखिए हड़प्पन साइट में ड्रेन एंड वेल्स आपको देखने को मिला है, जो पानी घरों से वेस्ट निकलता है उस पानी को प्रॉपरली ड्रेन आउट करते हुए एक बाहर जो शहर है उसके दूर जाके उसको डंप कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिला है, किले आपको देखने को मिले। देखिए सिटाडल जो होता था, देखिए ये सिटाडल हो गया, ये आपका लोअर मास हो गया, यहाँ पर आम जनता रहती थी। सिटाडल पे क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, राजा हैं, वो लोग रहा करते थे। तो इस तरीके का यहाँ पर एक तरीके का किला भी बनाया जाता था, किले के स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिले, पूरे शहर के आसपास में बड़ी बड़ी बाउंड्रीज बना दी जाती थी, ठीक है, ताकि प्रोटेक्शन रहे किसी एनिमीज से और वाइल्ड एनिमल्स से। तो रिजर्वायर भी आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखने को क्या नहीं मिला है, इसके साक्ष्य नहीं मिले कहीं भी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेम्पल विद शिखर। देखिए टेम्पल विद शिखर तो आपने सुन लिया कि टेम्पल विद शिखर जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बट ये होता क्या है, देखिए जो आपका टेम्पल होता है, ये आपका मंदिर है, मंदिर के नीचे का हिस्सा है, तो उसके ऊपर जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये कॉनिकल शेप में, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है कहलाता है शिखर। देखिए अगर जो ये कोनिकल पार्ट है, मान लीजिए ये कोनिकल पार्ट है, कोन अगर जो कोनिकल पार्ट इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में है तो वो जो टेम्पल बना होगा वो ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना होगा। अगर जो यही कोन ऊपर वाला हिस्सा ये थोड़ा सा जस्ट मिनट, ये इस तरीके से है, थोड़ा सा आवल या सेमी सर्कुलर शेप में, इस तरीके से थोड़ा सा इसमें स्ट्रेट लाइन ना होकर ये थोड़ी सी बेंडिंग आपको देखने को मिलती है, तो ये क्या है, नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो आपके नॉर्थ इंडियन मंदिरों में देखने को मिलते हैं, और द्रविडियन आपको साउथ इंडियन जो भी टेम्पल्स हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो टेम्पल विद शिखर के का कोई भी साक्ष्य आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर देखने को नहीं मिला है। क्लियर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पा, जो हड़प्पन साइट है उसमें ये माना गया कि देखिए यहाँ पर जो
समाज था उसमें इक्वलिटी और इक्वल राइट्स के बारे में बात की गई। इक्वलिटी, ठीक है, और प्लस इक्वल राइट्स, ठीक है, राइट्स जो हैं सभी के अधिकार जो हैं वो सब बराबर हैं। तो इस तरीके के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो किसके अंदर आता है, वो आता है फेयरली एलिगेटेरियन, ठीक है, फेयरली एलिगेटेरियन कि जो सोशल सिस्टम है वो फेयरली एलिगेटेरियन टाइप का रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, ठीक है। एलिगेटेरियन का मतलब होता है कि इक्वलिटी और इक्वल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर, कास्ट सिस्टम के बारे में नहीं था आपका, वर्ण सिस्टम नहीं था आपका, स्लेव डायनेस्टी या स्लेव सिस्टम भी आपको आईवीसी की साइट्स में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हमें सिर्फ यही मिला है कि इक्वलिटी के बारे में चलता था, वहाँ पर इक्वलिटी सब तरफ चल रही थी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज वाज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग और हड़प्पन सील। देखिए ये क्या हड़प्पन सील दिखी हुई है, ये का स्वास्तिक का निशान है जो आजकल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं समथिंग, तो ये स्वास्तिक का निशान है और ये इस तरीके का प्लस साइन है, यहाँ पर गोल गोल है, इस तरीके डिफरेंट टाइम की आपको सील्स देखने को मिली हैं। अप्रॉक्सीमेटली कितनी, 891 अप्रॉक्सीमेटली जो सील्स हैं इस टाइप की सील्स आपको देखने को मिली है। और ये किस चीज़ की बनी होती थी, ये बनी होती थी टेराकोटा की, ठीक है, टेराकोटा की। क्लियर है, टेराकोटा की देखिए एक्चुअली ये बनी होती थी स्टी स्टी सॉरी स्टेटाइट, स्टेटाइट की, ठीक है। और स्टेटाइट किसको कहते हैं, टेराकोटा को। और टेराकोटा ये सब दोनों चीज़ें जो है वो एक्चुअली बना होता था क्लेई मटेरियल का, क्लेई मटेरियल का, ठीक है, किसका, क्लेई मटेरियल जो होता था उससे बनी हुई थी सील आपकी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टेराकोटा की बनी हुई जो हड़प्पन साइट की जो सील्स है वो बनी हुई मिली है हमें। द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, जो वर्शिप है, पूजा की जाती थी, वर्शिप मतलब पूजा करना, मदर गॉडेस की। देखिए मदर गॉडेस का एक इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर भी देखने को मिला है, स्कल्पचर। तो इसमें क्या है, ये जो फेस है, फेस के ऊपर ये हेड गियर दिया हुआ है। हेड गियर मतलब क्या होता है, हेड गियर होता है एक्चुअली ताज, है ना, जैसे राजा वगैरह पहनते थे तो मुकुट ताज, है ना, तो इस तरीके का समथिंग कुछ इनके सर पर देखने को मिलता है हेड के ऊपर। तो इस तरीके का जो मदर गॉडेस का जो स्ट्रक्चर है ये आपको देखने को, स्ट्रक्चर या जो एविडेंसेस हमें मिले हैं वो कहाँ के मिले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे मदर गॉडेस से रिलेटेड जो भी एविडेंसेस हैं वो हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। क्लियर, चलिए फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी क्वेश्चन हमारे कवर हो गया आज की वीडियो के। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। और कोई सुझाव या कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।